नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और अगर सब ठीक रहा तो हरियाणा में भी यही फॉर्मूला लागू हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़, अंबाला और सिरसा सीट पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं, लेकिन सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट पर मंथन चल रहा है। ऐसे में आपसे गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 4 सीटों में से कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। वहीं दिल्ली में गठबंधन की खबरों के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बदलाव की भी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक अगर दिल्ली में गठबंधन हुआ तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा जोड़ सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आपके साथ हाथ और आप और कांग्रेस में गठबंधन पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है। तो दिल्ली में 4 सीट पर आप और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी यही फॉर्मूला लागू हो सकता है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। गठबंधन के बाद मैनिफेस्टो में बदलाव कर सकती है कांग्रेस और जो लगातार बात की जाती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जो मांग लगातार होती रही है, उस मांग को जोड़ा जा सकता है। बहरहाल सवाल ये कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई में कांग्रेस आने वाले वक्त में ऐसा कर सकती है अपने मैनिफेस्टो में बदलाव के साथ साथ दिल्ली में क्या गठबंधन हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। सवाल लगातार पूछे जाते हैं। जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उस दौरान भी जब गठबंधन किया गया तो ये सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा गया कि जिन लोगों के खिलाफ बातें कर, जिन लोगों के खिलाफ वादे कर जनता से उस सत्ता में आने का मन बना रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ कैसे गठबंधन कर सकते हैं। तो ये सवाल एक बार फिर से पूछा जाएगा आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, अरविंद केजरीवाल से, कि कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन मुमकिन है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा आपके अध्यक्ष ये कह चुके थे कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दलों को एक साथ हो जाना होगा। यानी नवीन जयहिंद ये मानते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेजेपी, आईएनएलडी, इन तमाम दलों को एक होना होगा अगर बीजेपी को हरियाणा में हराना है। तो ऐसे में ये तो साफ है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कहीं बेहतर है। इस बात को खुद विपक्षी दल भी मानते हैं। अब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में गठबंधन की राह पर कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखती है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि ये आपके साथ हाथ चला जाए और दोनों गठबंधन में चुनाव लड़े 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ कही जाती है, सरकार में भी है, सत्तासीन है। तो ऐसे में कुछ असर, कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है। इसलिए 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 3 सीटें कांग्रेस को देने की बात हो रही है। बहरहाल कितना ये मुमकिन हो पाएगा, कब तक ये मुमकिन हो पाएगा और क्या वाकई में गठबंधन के साथ जाएगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के, ये कुछ सवाल सीधे रुख कर रहे हैं दिल्ली का। दिल्ली से संवाददाता रंजिता झा हमारे साथ जुड़ी है। रंजिता, लगातार बहुत सी बातें होती है आम आदमी पार्टी को लेकर और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर। अब ये खबर निकल रही है कि ये मुमकिन है, क्या अपडेट इस पर आपके पास? राज, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन हो, इसकी कोशिश लगातार चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से। जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं पीसी चाको, वो लगातार मीडिया में भी ये खबरें लगातार देते रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और अंतिम फैसला राहुल गांधी लेंगे। कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं गठबंधन को लेकर नेता, लेकिन पेंच अब भी कांग्रेस की तरफ से फंसता दिख रहा है। क्योंकि आज सुबह जब खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा दिल्ली और साथ ही हरियाणा में भी, उसके बाद ये जब तह तक इस खबर के जाने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से अब भी स्टैंड जस का तस बना हुआ है, या यूं कहे कि दिल्ली कांग्रेस की जो अध्यक्ष है शीला दीक्षित, वो अब तक इसी बात पर अड़ी हुई है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इतनी जल्दी फ्लिप फ्लॉप कर एक बार आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें लोकसभा चुनाव में और ठीक 8 महीने बाद उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले और विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद करें। तो ये एंगल शीला दीक्षित का है, कमेटी जो नई कमेटी है उसका है। लेकिन दूसरी तरफ पीसी चाको और जो तमाम दूसरे नेता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि संजय सिंह और पीसी चाको, ये 2 नेता 2 दिन पहले मुलाकात इन दोनों की हुई थी और आपस में जो बातचीत हुई थी उससे ये चीजें निकल कर आई कि कई चीजों पर सहमति हुई है दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन को लेकर। लेकिन आज जब दिल्ली
बिल्कुल रंजिता, लेकिन हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला दिल्ली के लिए तो शायद कारगर हो, लेकिन हरियाणा में क्या ऐसे फॉर्मूले की जरूरत? क्या आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत हरियाणा में? ये एक अलग सवाल मेरा ये कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या इतने हालात मुश्किल हो चुके हैं दिल्ली में कि वो बिना कांग्रेस के उन्हें लग रहा है कि वो सीटें नहीं जीत सकती? क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र होता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ज्यादा किया जा रहा है, ये ज्यादा फोर्स किया जा रहा है कि गठबंधन हो पाए, जैसा आपने भी जी बिल्कुल राज, देखिए आप पहले दिल्ली के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन करे, इसकी गुजारिश आम आदमी पार्टी के नेता लगातार करते रहे, मीडिया और मीडिया के बाहर भी। लेकिन ये दायरा फिर बढ़ने लगा, कहा जाने लगा कि अब हरियाणा और पंजाब में भी स्टेक चाहती है आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरह से कैप्टन ने दो टूक ये कहकर बात जो है रफा दफा कर दी पंजाब के संदर्भ में कि हमें जरूरत नहीं है, पंजाब में हम इतने सक्षम है कि सारी सीटें खुद निकाल लें। अगर हम हरियाणा की तरफ शिफ्ट करें तो आज जब ये खबर निकल कर आई तो कई बड़े नेता, हरियाणा के बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की मैंने, और जो उनके हवाले से जो खबर निकल कर आई कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भले ही अलग अलग मुद्दों पर एक साथ न दिखे, वहां बहुत गुटबाजी हो, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है हरियाणा कांग्रेस में जिस पर सभी नेता एकजुट है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। 10 सीटें कांग्रेस अपनी बूते पर जीत सकती है। ये हरियाणा के संदर्भ में रहा राज, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में अब भी मामला उतना ही अटका हुआ है। फैसला राहुल गांधी को करना है, औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में आज डीपीसीसी में 11 बजे से बैठक शुरू हुई है। देखना होगा इस बैठक में क्या ऐलान किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस की एक शर्त यह भी रही है कि गठबंधन का जो फैसला है या गठबंधन का जो ऐलान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाए, ताकि कांग्रेस जो है वो फेस सेव करने में कामयाब रहे इस बात के लिए कि लोकसभा में मोदी सरकार और बीजेपी एनडीए सरकार को बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने ये गठबंधन किया है केंद्र में और देश के हित में। तो ये एक फेस सेव करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया इस विस्तार से समझाने के लिए दर्शकों को कि माजरा है क्या। और यह सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम और गंभीर हो सकता है और हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से शीला दीक्षित चीजों को बता और समझा रही है और रंजिता ने उन तमाम चीजों को समझाया भी, वहां से सवाल यह भी निकलता है कि आम आदमी पार्टी का भी फॉर्मूला हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ लेकर विधानसभा चुनावों में इसे कैश किया जा सके, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जनता इतनी जल्दी कर पाए यह भी मुमकिन नहीं। बेहद शुक्रिया रंजिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से।